चलो आज करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस। देखो कैटालिस क्या होता है। कैटालिस एक ऐसा सब्सटेंट है, कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कोई भी रिएक्शन को स्पीड देता है। मतलब कोई कोई रिएक्शन ऐसी होती है बहुत ही स्लो चलती है, तो उनको फास्ट करने के लिए कुछ कंपाउंड को, पर्टिकुलर कंपाउंड को यूज किया जाता है। हर एक रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कंपाउंड होता ही है, यह तो एक एलिमेंट जैसा होता है जो इनको स्पीड बढ़ाता है। बट स्पीड कैसे बढ़ाता है, ये तो किस तरह से करता है। देखो एक यहाँ पे एक मैं रिएक्शन लिख रही हूँ KClO3, ये एक रिएक्शन है, उनको ये प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है। क्लियर है, ये प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है क्योंकि उनको प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ एनर्जी तक जाना पड़ेगा, उस एनर्जी तक जाना पड़ेगा तब ही प्रोडक्ट बनेगा। लाइक एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ तो उसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, इतनी एनर्जी। ये स्टार्ट हुआ रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट हुए, एनर्जी मिली 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 मिली, यहाँ तक वो पहुंच गए, यहाँ तक वो पहुंच गए, फिर वो धीरे धीरे यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते गए और ये प्रोडक्ट मिल गया। दिस इज प्रोडक्ट। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज प्रोडक्ट। तो इतनी एनर्जी उसको मिलेगी तब उस जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज एक्टिवेटेड एनर्जी ई, बराबर है। बट जैसे ही मैंने, मतलब इसको इतनी एनर्जी मिलेगी तब वो प्रोडक्ट है, बट जैसे ही मैंने MnO2 इस रिएक्शन में यूज किया, उसकी एक्टिवेटेड एनर्जी, मतलब उसको जितनी एनर्जी चाहिए वो कम हो गई। अब तो क्या, अब है ना वो थोड़ा 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 स्पीडली वर्क करने लगा। कब करने लगा, इस तरह से वर्क करने लगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो जल्दी प्रोडक्ट में, तो इतनी एनर्जी का गैप रहा, इतने टाइमिंग का भी गैप रहा, तो उसको कहते हैं, ये जो रिएक्शन है ये था, ये विदाउट एक्टिव, विदाउट कैटेलाइज था, विदाउट कैटेलाइज, और ये कैटेलाइज के साथ कितना गैप रहा। तो कोई रिएक्शन को स्पीड बढ़ाने के लिए, कभी कोई रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए जिस कंपाउंड को यूज करते हैं उसको हम कैटेलाइज कहते हैं। और कैटेलाइज के अंदर जितनी भी एनर्जी रिलीज जाती है उसको डेल्टा जी से प्रेजेंट किया जाता है। और डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी है डेल्टा जी। अब देखो मैंने यहाँ पे ये कहा कि अगर कोई रिएक्शन चल रही है, बहुत स्लो चल रही है और इसको स्पीड बढ़ाना है, तब उसको ये कहेंगे, हम कैटेलाइज को यूज करेंगे। बट कोई रिएक्शन बहुत स्पीड में जा रही है और वो उसको कम करना है, तो उसके अंदर भी कभी कभी कोई ऐसे कैटेलाइज को यूज किया जाता है, बट उसको कैटेलाइज नहीं कहते हैं, उसको इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर मतलब कम करना, उसको क्या कहते हैं, इनहिबिटर। इसको कम करना होता है, इसको मतलब रिएक्शन की स्पीड को कम करता है। ये क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। करता किस तरह से, चलो करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, ये मैंने रिएक्टेंट लिया। अब दूसरे रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे, बहुत स्लोली स्लोली जा रहा है। यहाँ पे आया कैटेलाइज, कैटेलाइज ऐड नहीं कर दिया, ऐड ये करता, ये दोनों को मिक्स करता है, ये दोनों को साथ में लाएगा कैटेलाइज, और थोड़ी स्पीड बोलेगा बच्चा स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, ऐसा करेगा। तो यहाँ पे किस तरह से बनेगा, मतलब कैटेलाइज उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। दिस इज टेम्पररी, टेम्पररी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बराबर। टेम्पररी ये इंटरमीडिएट ऐसे कंपाउंड भी बनेगा। बट जैसे ही उसको मौका मिलेगा, मतलब जैसे ही इतनी एनर्जी हो जाएगी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, जितनी इतनी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी उसके पास, तुरंत ही वो बीच में से निकल जाएगा और यहाँ पे दोनों के मिला के प्रोडक्ट बनेगा। मान लो ए है, बी है, ए बी को साथ में रहा और ए बी के साथ वो खुद कनेक्ट हुआ। अब जैसे ही उसको मिला ए बी बन जाएगा और कैटेलाइज अलग। कैटेलाइज एक ऐसा कंपाउंड है जो खुद कभी यूज नहीं होता है,
वो तो यहाँ पे मैंने जितना लिया है प्रोडक्ट में ही उतना ही मिलेगा, बस सिर्फ उसकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है कि उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में होता है कि अगर हमें 3 आवर्स में कंप्लीट करना है कोई पेपर, तो हम 3 आवर्स में पेपर, अगर सर टीचर कोई भी देखने वाला नहीं है और हमें अपने आप पेपर को लिखना है और 3 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे? कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई पेपर लेने वाला भी नहीं है, 100 मार्क्स का पेपर चल रहा है या 70 मार्क्स का पेपर चल रहा है, कोई लेने वाला नहीं है हमारे पास से कि दे दो दे दो, तो हमें 3 आवर्स का भी ज्यादा टाइम ले लेंगे। बराबर एक दूसरे के साथ पूछ के करेंगे, थोड़ा स्लो वर्क होगा ये। बट जैसे ही यहाँ पे कैटेलाइज मतलब हमारे सर टीचर आ जाएंगे हमारे सामने, पेपर 3 आवर्स से पहले कंप्लीट भी करना पड़ेगा और कुछ बातें ये कुछ नहीं करेंगे, तो ये वो सर टीचर है हमारे लिए कैटेलाइज का वर्क करते। वो रिएक्शन में कभी पार्ट नहीं लेती। कैटेलाइज का काम यही है कि खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है पर रिएक्शन को स्पीडली करवा रहा है, तो कैटेलाइज का काम ये है। तो यहाँ पे सर टीचर कभी हमारा पेपर लिखाने में हेल्प नहीं करते, बट वो क्या करते हैं, उसकी प्रेजेंस में हमारा पेपर जल्दी होता है। तो कैटेलाइज का वर्क ये होता है कि वो जल्दी से वर्क करवाता है, रिएक्शन जल्दी से करवाता है, एक टेम्पररी ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बना लेता है, देन प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। क्लियर? तो ये होता है हमारा रिएक्टर। और उस टाइप जो एनर्जी रिलीज होगी, ये तो ऑब्जर्व जो भी होगी उसको डेल्टा जी गिब्स एनर्जी से ही प्रेजेंट किया जाएगा। बराबर। और एक्टिवेटेड एनर्जी जो उनको चाहिए, एक्टिवेटेड एनर्जी को वो कंप्लीट कम कर देता है। यहाँ हम देख रहे हैं ग्राफ में भी, ग्राफ में हमने क्या देखा, उसको जितनी एनर्जी एक्टिवेटेड एनर्जी चाहिए वो उनको कम कर देता है और फिर ये जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट पड़ता है। ई के बारे में हमने लास्ट हमारा जो था लेक्चर उसमें हमने बहुत अच्छे से करा है। बराबर। तो अगर आपको उसके बारे में कुछ जानना है तो मेरा लास्ट लेक्चर भी पढ़ लेना। तो ये था हमारा कैटेलाइज और कैटेलाइज को यूज करना, कि कैटेलाइज को किस हर एक एनर्जी के लिए अलग अलग कैटेलाइज होते हैं, हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग ही होंगे। बराबर है। कभी कभी कैटेलाइज तो स्पॉन्टेनियस का भी वर्क करते हैं, मतलब उनके प्रेजेंट में अपने आप ही रिएक्शन होने लगती है, तो कैटेलाइज है स्पॉन्टेनियस का भी उनकी प्रेजेंस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मेरे ख्याल से कैटेलाइज इज नॉट हार्ड टॉपिक, इट्स वेरी इजी टॉपिक। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आगे करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। ओके ओके, टेक केयर, बाय।